हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेकर। दोस्तों, अब मैं आज आपके साथ एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में डिस्कस करने वाला हूं हमारी स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप अभी भी अपने कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में 90 प्लस सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि पास्ट अभी जो हमारा एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों ने करे हैं। सो यू कुड बी द नेक्स्ट वन टू स्कोर दैट। सर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन अचीव दिस फीट। सर, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? अब देखो, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, इसी वजह से मैं सारे पॉइंट्स लिख कर ले आया हूं पहले से, है ना, ताकि आपको बार बार बताना ना पड़े। तो चलिए सर, बता दीजिए, लीजिए बेटा। देखो, मैं जैसा कि आपको हमेशा पहले दिन से बोलता आया हूं, सबसे पहला स्टेप इज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। देखो बेटा, आप मानो या ना मानो, बट कॉन्सेप्ट इज द किंग। भाई, बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चंस को रट सकते हो, उसे क्रैम कर सकते हो, बट अपने आप से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ठीक है, बट अगर उसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी ट्विस्ट डाल दिया तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट वीक है वो हमेशा अटक जाएगा। अब आप देखिए, कुछ टाइम पहले अभी एग्जामिनर ने एक पेपर दिया जिसमें एग्जामिनर ने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट का तड़का लगाया हुआ था। भाई, उस एग्जाम में बहुत ही कम बच्चों के टॉपर मार्क्स गए थे, बट स्टिल हमारे स्टूडेंट्स उस टाइम भी 90s में सिक्योर करा था। ये मैं बात कर रहा हूं मई 22 एग्जाम की। उस एग्जाम में हर क्वेश्चन में लगभग छोटा मोटा सा एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट का तड़का लगाया था। नवंबर वॉज अ प्लेन टॉपिक, जहां पे काफी ज्यादा एक सिंपल था। उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट के तड़के नहीं लगाए थे, क्वेश्चन देखे दिखाए थे, तो बच्चे आराम से कर पाए थे, वहां पर परसेंटेज बढ़ गया। बट स्टिल यू नेवर नो कब पेपर में कौन सा एग्जामिनर किस तरीके का तड़का लगा देगा कॉन्सेप्ट का। तो इसीलिए सबसे पहला इज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। अब ये जो लास्ट दिन बचे हैं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पर ही फोकस करना है। अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट मैं अभी जो इसी चैनल पर जीत की सीढ़ी की सीरीज चल रही है उसमें सब आपको करवा रहा हूं, तो मेक श्योर आप उसको भी जरूर करें। फिर मैंने कहा डू रिक्वायर्ड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। भाई देखो, आई अंडरस्टैंड इस टाइम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हर टॉपिक में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस करवाए हैं। आप उनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने हाथ से जरूर सॉल्व करके देखें। अभी भी बच्चे को लगता है कि यार मेरे को ना सर ने क्लास में पढ़ा दिया तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा ही ट्रबलसम रहेगा। तो जितने हमने क्लास में क्वेश्चंस करे, एटलीस्ट उनको एक या दो बार तो कम से कम अपने हाथ से खुद दोबारा सॉल्व करिए, तब आपका कॉन्फिडेंस जो रिक्वायर्ड है वो उस लेवल पर आएगा। डोंट स्किप एनी चैप्टर। बेटा, कई बच्चों का ना आजकल ये ना, इस टाइम पर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, सर क्या हम ये वाला चैप्टर छोड़ दें, सर क्या हम ये वाला चैप्टर छोड़ दें। भाई देखो, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, हमें नहीं पता पेपर किस में से आएगा, क्योंकि हमारे आईसीआई ने एक आपको गाइडेंस दिया हुआ है कि भाई इतने मार्क्स का ये वाला ग्रुप है, 3-4 चैप्टर का ग्रुप बना दिया, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया था। अब उस ग्रुप में से कौन सा टॉपिक आएगा ये तो नहीं पता ना। जैसे अगर मैं एफएम की बात करूं तो लास्ट टाइम एक सिंगल चैप्टर ऑलमोस्ट 20 नंबर का आ गया था आउट ऑफ द 60। तो ऐसा भी होता है कॉस्टिंग में, हर बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता ही देता है, लगभग सब चैप्टर से आता है, कभी किसी चैप्टर से ज्यादा किसी चैप्टर से कम, ये चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता है। तो इसीलिए कोई भी चैप्टर स्किप करने का कोई स्कोप नहीं बनता, यू कांट डू दैट। फिर नेक्स्ट आता है डोंट इग्नोर थ्योरी पार्ट। मैंने अक्सर देखा है बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चा कहता है मेरा तो प्रैक्टिकल हो गया, मैं थ्योरी कर ही नहीं रहा। तो बेटा ये होती है अगली गलती। यू नेवर नो, कई बार ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांस हो सकते हैं एग्जाम में कि भाई आपको कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा प्रैक्टिकल वाला। तो उस केस में बेटा थ्योरी इज द सेवियर। यस, थ्योरी विल सेव यू, तो इसीलिए थ्योरी छोड़नी नहीं है। दूसरा, आजकल एग्जामिनर ने कॉस्टिंग के पेपर में तो स्पेशली बेटा थ्योरी को अलग तरीके से भी दे दिया। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसके साथ भी वो कई बार 4 या 5 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन डाल रहा है आजकल। एक तो थ्योरी का 20 नंबर का आता ही आता है, उसके अलावा या बाकी क्वेश्चंस के साथ भी वो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन के एक पार्ट में ए बी सी बना देता है और सी पार्ट में वो थ्योरी डाल रहा है। तो ऐसा भी हो रहा है। सो यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर द थ्योरी पार्ट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज बेटा आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो गो थ्रू करना है।
दैट इज पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी और एसएम। स्टडी मैट हम आपके साथ पूरा का पूरा क्लास में कवर कर चुके हैं, बच गए पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी। पीवाईक्यूज मैं आपको जीत की सीडी में ऑलरेडी करवा रहा हूं, आप वहां से कर सकते हो। एमटीपी आरटीपी जब खोल के देखोगे तो जितने डिफरेंट उसमें क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी आपके साथ अपने क्लास नोट्स में पीवाईक्यू में सब में कवर कर चुके हैं। सो ज्यादा टेंशन रहेगी नहीं, बट यस एक बार इनको जरूर खोल के देखना है। इससे क्या होता है, खोल के देखने से जब एक बार आप टर्न अराउंड करते हो पेजेस को तो आपका ना बेटा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाता है। यस, यू हर्ड मी राइट, योर कॉन्फिडेंस लेवल गोज टू द नेक्स्ट लेवल। ये रहे आपके पहले तो 5 मेन पॉइंट। अब देखो आपने स्पेशली मेरा ये वीडियो देखा, एंड तक देखा, तो आपके लिए एक छठा बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट क्या है बेटा? बोनस पॉइंट में आपको बोलूंगा मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला भाई। ये आपका डिफाइनिंग एलिमेंट होगा। देखो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है भाई? यहां पर ना आपको एक ना अंदर से इच्छा होनी चाहिए, यस कुछ कर गुजरना है सर। यस, वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट सेइंग इट योरसेल्फ डेली कि आई कैन डू इट, बिलीव मी द थिंग्स विल बिकम इजियर। इससे आपको लगता होगा यार बोलने से क्या हो जाएगा? बेटा बोलने से कॉन्फिडेंस लेवल शूट अप होता है, दैट बिकम्स द पॉइंट। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज अवॉइड नेगेटिव पीपल। अपने दोस्तों से इस टाइम बातें कम करो, और बातें करनी भी है तो जिनसे भी बात करो, आपके सहेला सहेली जिससे भी करनी है, नेगेटिव बातें मत करना। नेगेटिव मतलब पढ़ाई रिलेटेड कोई नेगेटिव बात नहीं, यार मेरा तो इतना हो गया, मेरा उतना हो गया, ना 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 ना, ये सब बातें हमें करनी नहीं है। हमें सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, मेंटली पॉजिटिव रहना है, सो दैट हम जो हमारी एफिशिएंसी है एटलीस्ट उतनी एफिशिएंसी के बराबर का आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। सो दैट इज द सिंपल आस्पेक्ट। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट में बता देना, किसी को और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जल्दी से बता देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हम रिजल्ट में मिलेंगे 90+ स्कोर के साथ। तो वादा रहा? यस सर वादा रहा। तो यू विल बी द नेक्स्ट, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट। सो वादा करो अपने आप से और मुझसे, और लग जाओ मेहनत पर, और इस बार रॉक करेंगे। राइट, सो लेट्स क्रैक इट।